एक छोटी सी ही बात है जो भारत के इतने बड़े संस्कृति और इतने बड़े साम्राज्य में दिखती है। इसके अलावा भी जो तस्वीरें दिखी वो अपने आप में छटा बिखेर रही थी, रंग बिखेर रही थी। आपने कैसे एनालिसिस किया इस पूरी G20 को? गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए डिम्पी, हम जो है इतिहास का पार्ट बन रहे हैं। वी आर वॉकिंग थ्रू हिस्ट्री। मैं अपने सर्कल में, अपने मित्रों को, अपनी फैमिली में, स्टॉक मार्केट तो एक छोटा सा अंग है, लेकिन जो इकोनॉमी का हिस्सा इस समय जो फेज है हमारे इकोनॉमी का, और G20 जैसे कदम जो गवर्नमेंट और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे रेगुलेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, हम एक इतिहास का पार्ट बन रहे हैं। एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव आ रहे हैं और जिस तरीके से भारत उन बदलावों को एम्ब्रेस ही नहीं कर रहा है, उनको लीड कर रहा है, उसकी अध्यक्षता कर रहा है। जिन मुद्दों में बातचीत हुई वो मेरे लिए, अगर आप देखिए, काफी लोग कहेंगे साहब G20 तो बहुत ग्लोबल ज्ञान है, इसका असर क्या होगा हमारे मार्केट पे। भाई साहब, आप देखिए कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं। जितने भी ईवी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जितने पावर रिलेटेड स्टॉक्स हैं, आप देखिए जो रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े ऑर्डर्स आपको सऊदी से आना शुरू हो गए। L&T को 35,000 करोड़ का ऑर्डर लास्ट कब मिला था आपको याद है? ऑल टाइम हाई में बैठा है L&T। ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट कोरिलेशन है। जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव आ रहा है उसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट बदल रहा है, और बिजनेस एनवायरनमेंट बदल रहा है, हमारी इकोनॉमी बदल रही है। इकोनॉमी बदल रही है तो स्टॉक मार्केट क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करेगा? पहली बात। दूसरी बात, वसुदैव कुटुंबकम, वर्ल्ड, वन फैमिली वन फ्यूचर, ये जो हम मोटो लेके आगे बढ़े हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका निर्धारण किया था। और आप देखिए ये देखिए इतनी शानदार प्लेट हमारे डेस्क ने बनाई है। ये जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है पूरे दुनिया में, अगर आप देख लीजिए और आप इकोनॉमी हिस्ट्री को पढ़िए, आप इतिहास को पढ़िए, फाइनेंशियल इतिहास को, आपको दिखाई देगा कि ग्रोथ इस समय इंडिया के अलावा दुनिया भर में ग्रोथ का इशू है। ग्रोथ को इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के अलावा लाया ही नहीं जा सकता किसी चीज से। और ऐसे $multi-billion इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बातचीत की हमने, इससे पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में ग्रोथ इग्नाइट होगी। उसका फायदा भारत को भी मिलेगा और भारत के जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स उनको भी मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए, जिस्ट में अगर हम तीन चार बातें खास तौर पे देखें, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व। दूसरा, न्यू एनर्जी और फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस में पूरा दुनिया एक साथ मेहनत करेगी। बायोफ्यूल्स और ये जो आपका मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, इनका आपको आगे आने वाले महीनों, क्वार्टर्स में बड़ी बड़ी भारत की जो कंपनीज हैं उन सब में आपको उनके ऑर्डर्स में रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो बहुत मजा आया देख के। अब देखिए, इससे इंडियन मार्केट को भी देख लीजिए। अगर आप पूरे दुनिया में एक फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड है, लेकिन इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिवनेस आपको मार्केट में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आई रही है। बिल्कुल, ये तो बाजार प्राइसिंग कर रहा था पिछले हफ्ते जिस तरह की चाल चली। लेकिन एक बार एक एक करके ग्लोबल मार्केट्स को भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज वहां देखिए वीकली आधार पर तो लॉसेस ही थे। शुक्रवार को थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस बैक देखा, क्योंकि बड़े ट्रिगर्स तो इस हफ्ते से आने हैं। CPI आएगा, PPI आएगा। जी हाँ, आप सही कह रही हैं कि फ्राइडे को एक रिबाउंड हुआ। और फुल वीक के लिए अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट दबाव में थे। ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखें, सबसे बड़ी चीज जो मुझे चिंताजनक दिखती है वो है 105 के करीब आ चुकी है डॉलर इंडेक्स। लेकिन अच्छी बात यह कि इमर्जिंग मार्केट में कोई उपद्रव नहीं मच रहा, उसकी वजह से हाँ, हमारा बाजार भी काफी अच्छी तरह से ले रहा है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो यील्ड्स भी अभी एलिवेटेड है और डॉलर इंडेक्स बढ़ी हुई है। लेकिन इस हफ्ते जो आपने बताया, PPI का डेटा आएगा, परचेजिंग पावर इंडेक्स, US CPI का डेटा आएगा, और ये डेटा सितंबर में आ रहा है, जस्ट अहेड ऑफ दूसरी फेड मीट जो कि नवंबर में होगी। इस वाले डेटा पे नजर रखिएगा। वेडनेसडे, थर्सडे को आएगा, रिटेल सेल्स डेटा भी आएगा। तो वेडनेसडे, थर्सडे के बीच में आपको काफी बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मिलेंगे, जिससे मालूम चलेगा कि ग्लोबल मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। उससे पहले चीजें सामान्य नजर आ रही है, लेकिन वो जो डेटा आपने बताया, जिसका उस पर निवेशकों को और ट्रेडर्स को नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वो एक लिंक देगा कि US का फेडरल रिजर्व किस करवट बैठना चाहता है। ठीक है, तो ये US की बात हुई और US की ही मार्केट इस समय काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, जिसके बारे में जी आपको बता रहे थे। लेकिन आज एक और पॉइंट भी है, वो है डोमेस्टिक मार्केट हमारे। अब हम ऑल टाइम हाई के वापस बेहद करीब पहुंच गए हैं। पिछली बार 9 पॉइंट से छूट गए थे 20,000 लगाने में। इस बार 20,000 लग जाएगा?
ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है डिम्पी, और आपके मुंह में घी शक्कर और बड़ा वाला बाइडेन जलेबा, क्योंकि पूरी दिल्ली में तो बाइडेन जलेबा की बात हो रही है। देखिए, जलेबी की बात से आपके चेहरे पे कितनी प्यारी मुस्कुराहट आ गई, क्यों ना हो। इस वीकेंड ही मैंने जलेबी खाई थी तिवारीज की, मुझे बहुत बड़े मिठाई वाले हैं। लेकिन कमिंग बैक, मैंने पहले इसलिए खाली एडवांस में क्योंकि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इस बार ऑल टाइम हाई को हम नेगोशिएट करेंगे, उसे हम छू देंगे और उसके पार जाएंगे। जिस हिसाब से एफआईएस की कैश में सेलिंग एक तरफ कम होना शुरू हुई, 2,500-3,000 हज़ार करोड़ बेच रहे थे कुछ समय पहले तक, वो कम हो गए, कुछ 100 करोड़ रह गई है। दूसरा, एफआईएस एफिनो में बहुत लॉन्ग पोजीशंस डाल रहे हैं। इनफैक्ट अभी हम और डिम्पी 15 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, 40 समथिंग पे आ गई थी, 41, 42, अंडर 45। इस समय 60% के करीब लॉन्ग पोजीशंस आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं एफआईएस की लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर्स पे आना शुरू हो गई हैं। दूसरी बात यह कि इंडेक्स में बड़ा बढ़िया काम हो रहा है। इंडेक्स के जो कंपोनेंट्स बाजार को खींच रहे हैं वो बहुत दिनों से साइडवेज थे। तो ये जो चर्निंग के बारे में हमेशा बात करते हैं, एलएनटी आ गया ऑल टाइम हाई पे। इंडेक्स में रिलायंस की चाल के बिना, सबसे बड़े स्टॉक के बिना भी इंडेक्स तेजी मार रहा है। इनफैक्ट पिछले शुक्रवार से एक वीक के अंदर आप पकड़े, शुक्रवार टू शुक्रवार हम लोग 600-700 पॉइंट निफ्टी में छलांग लगा चुके हैं। किसके बल पे? पीएसयूज के बल पे। बीएसयू में एक बड़ी री रेटिंग हो रही है। एलएनटी, एचडीएफसी बैंक तो अभी शुक्रवार से चलना शुरू हुआ। एचडीएफसी बैंक के चले बिना भी, रिलायंस के चले बिना भी आपको कोल इंडिया, ओएनजीसी, आरईसी, पीएफसी, ढेरों ऐसे पीएसयूज हैं जिसमें आपको बड़ी तेजी नजर आ रही है, और उसकी वजह से इंडेक्स में जितने भी पीएसयूज खींच रहे बाजार को, एक बहुत मजबूत बात है। दूसरा, फ्राइडे को जो कमेंट्री आई कि आईसीआरआर को, इंक्रीमेंटल सीआरआर को वापस फेज वे में लिया जाएगा, अंकुर ने ऑफकोर्स ये खबर पहले ही आई थी ना, स्वदेश से बेची थी, उससे बैंक निफ्टी को बल मिला। और थर्सडे सेकेंड हाफ से एचडीएफसी बैंक चलना शुरू हो गया। आज एचडीएफसी बैंक पे गोल्डमैन सैक्स का अपग्रेड भी आया। तो एचडीएफसी बैंक इस हफ्ते और सपोर्ट कर सकता है। रिलायंस जो है जायंट है, वो सो के उठ रहा है धीरे धीरे, और वो भी इस हफ्ते आपको नजर रखनी चाहिए। बाजार में आपको तेजी वहां से मिल सकती है। इंडेक्स में ट्रेल के लिए लॉन्ग को बहुत बढ़िया पोजीशनिंग है बाजार की, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का भी कंट्रीब्यूशन है। मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा कि इस हफ्ते भी पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करें। 80 पॉइंट तो रह ही गए इससे दूर। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि लार्ज कैप बायस रखिए। मिड कैप्स में क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि चले नहीं है, चले हैं, बट वो एक्सटेंडेड है, तो कंफर्ट आपको बड़ी पोजीशन बनाने का वहां पे शायद ना मिले।